और पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड पर बर्फ साफ करने का काम जो गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी था, आज देर शाम मुकम्मल हो गया। इसके साथ मुगल रोड पर पुंछ की जानिब से पीर गली की गली तक सड़क को ऑटोरेबल बना दिया गया है। ताहम अभी तक मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए खोलने का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया है। इस बार मुसलसल खराब मौसम और बेमौसम बारिश और बर्फबारी के बायस मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम 5 मरतबा किया जा चुका है। इसके बावजूद मुगल रोड को 10 मई के बाद भी नहीं खोला जा सका। अब महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की पेशगोई की है, जिसके बायस मुगल रोड के खोलने की उम्मीद फिर से रोशन हो गई है। दूसरी जानिब तहसील सरनकोट में लोगों ने मुगल रोड को जल्द खोलने का मुतालबा भी किया। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की जमानती अर्जी खारिज कर दी है। वहीं इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। अदालत ने इमरान खान को 17 मई को दोबारा कोर्ट तलब किया है। उधर पाकिस्तान के कई शहरों में पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाजियों ने रेडियो पाकिस्तान पर धावा बोलते हुए इमारत को आग के हवाले कर दिया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर बरहम एहतजाजियों ने पूरे पाकिस्तान में चक्का जाम कर दिया है और जगह जगह पुरतशद्दुद वाकयात हो रहे हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फौज को तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गुज़िश्ता रोज अवाम को पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। वहीं आज शाह महमूद कुरैशी को सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार कर लिया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि गैर मुस्तहकम पाकिस्तान हमारे लिए खतरनाक है। हमें एक मुस्तहकम पाकिस्तान की जरूरत है जो बर्रे सगीर में अमन के लिए जरूरी है। हम इस मुल्क की भलाई चाहते हैं, ये हमारा पड़ोसी है और हमें उम्मीद है कि कुछ हालात बेहतर होंगे और लोग पुरअमन जिंदगी गुजारेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की तारीख रही है कि वहां जमहूरी हुकूमतों को अपनी मुद्दत मुकम्मल करने नहीं दिया गया, वहां आमरीयत ही का गलबा रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो सिचुएशन उभर आई है किस तरह देखते हैं? एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि इस हालत में जो वहां उथल पुथल है, एक जो हम मीडिया में देख रहे हैं, इसका असर न सिर्फ उस मुल्क की पहले उसकी इक़्तिसादी हालत इतने ख़राब हैं, वो उसको और पीछे धकेल सकती है। उसके साथ साथ वहाँ की जो हिस्ट्री है इंडिपेंडेंस के बाद, वो भी एक ख़तरनाक हिस्ट्री है। पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब का कत्ल होना, उसके बाद जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी देना, उसके बाद उनकी बेटी को असैसिनेट करना, एक बहुत खतरनाक हिस्ट्री है। डेमोक्रेसी कभी वहां पनपी नहीं है। अल्लाह करे कि इमरान खान साहब का जो ये है, इस हालत में ये होना, ये और उस मुल्क को खतरों में डाल रहा है और उस खतरे का असर न सिर्फ वहां रहेगा, मैं समझता हूं उसका असर सारे जो पड़ोसी हैं उन पे पड़ेगा और खासकर हम पे भी पड़ सकता है। इसलिए हम उम्मीद यही करेंगे कि इसको ठीक किया जाए, इन्हें रहा किया जाए, वहाँ इलेक्शन हो और इलेक्शन में जो हुकूमत आए वो उस वतन को बचाने की कोशिश करे और अच्छे हालात पैदा करने की कोशिश करे कि पड़ोसियों के साथ भी उनके हालात अच्छे रहें। डॉक्टर साहब, आप कहते रहे कि अनस्टेबल पाकिस्तान जो है हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लिए मुश्किल है। किस तरह? हर तरफ से मुश्किल है। हमारे पहले ही मुश्किलात हैं, आपने पहले भी देखा कि मुश्किलात हैं। हम टेररिज्म का शिकार हैं और ये बढ़ सकता है, ये खतरनाक बन सकता हम सब के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए खतरनाक बन सकता है। और जितना वहाँ पे अमन रहेगा, लोग आबाद रहेंगे, हमें खतरा कम रहेगा। आपको पुंछ राजौरी के जो हालात दिख रहे हैं, इस तरफ
का इशारा करते हैं कि मिलिटेंट जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ सकती हैं ऐसे हालात में, क्योंकि जो इसे बढ़ रही हैं, ऐसी बात तो नहीं है, बढ़ रही हैं, तो कोई शक नहीं है। ये कहीं भी हो सकता है और खतरा है, और हम उम्मीद करेंगे कि ये खतरा टल जाए, पाकिस्तान इस मुश्किल से निकल जाए और बेहतरी की तरफ हम लोग चल सकें। शुक्रिया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान जितना अनस्टेबिलिटी में होगा इतनी मुश्किलात खासतौर पे जम्मू कश्मीर के लिए होंगे। अयूब खान के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और वहीं आज इमरान खान की अदालत में पेशी हुई। समाअत के दौरान इमरान खान ने फौज पर सनसनीखेज इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि फौज उन्हें स्लो पॉइजन इंजेक्शन के जरिए दे रही है और 24 घंटों से उन्हें वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया है। उन्होंने अदालत से कहा कि मुझे लगातार मारने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुतालजे के लिए और मुआवजे के लिए यानी इलाज के लिए अपने डॉक्टर फैसल को बुलाने की इस्तदा की। हिंदुस्तानी अफवाज ने पाकिस्तान की तशवीशनाक सूरत हाल पर गहरी नजर रखी हुई है। लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद पर फोर्सेस की मुतहरिक टीमें वहां लगातार गश्त कर रही है और सरहद की सख्त निगरानी की जा रही है। रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने आज कहा कि मरकजी हुकूमत ने राजौरी दहशतगर्दी के वाक़े को संजीदगी से लिया है और G20 का इजलास जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जिसे पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता और राजौरी जिले में हालात को मजीद खराब कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जुगल किशोर शर्मा ने राजौरी में न्यूज़ 18 से बातचीत की। जहां पर G20 की मीटिंग भी होना अपने आप में एक उपलब्धि है, तो हमारा जो पड़ोसी है ये सब सहन नहीं कर पा रहा है और वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर का माहौल जो है वो बिगाड़ा जाए। और जहां पर कुछ शरारती तत्व नहीं मैं कहूंगा, लेकिन कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जो आज भी उन लोगों को सहयोग कर रहे हैं, जिनकी वजह से जहां आतंकवादी घटनाएं जो है घटी हैं, हमारे नौजवान जो हैं वो शहादत उन्होंने पाई है। लेकिन आप सब भी इससे परिचित हैं कि भाई केंद्र ने इस घटना को कितनी गंभीरता के साथ लिया और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी तुरंत जम्मू पहुंचे। जम्मू में मीटिंग के बाद राजौरी पहुंचे और राजौरी में नौजवानों की हौसला अफजाई तो होती ही है, लेकिन ऑफिसर्स के साथ बैठ के आने वाले दिनों के लिए रणनीति कि भाई किस तरह से इनका मुकाबला करेंगे। रही बात हमारे पड़ोसी की, उसको तो इसका उत्तर बहुत जल्द मिलेगा।